हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में असमतल आकृतियों का क्षेत्रफल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो फिगर्स होते हैं या जो शेप्स होते हैं हमारी ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री में, वो शेप जो होते हैं वो रेगुलर शेप बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। बहुत सारे जैसे ट्रेपीजियम है। तो वो सब रेगुलर शेप है, वो किसी पर्टिकुलर एक ही शेप का होता है। हमें समझ में आता है कि हाँ ये एक शेप का है, तो हमें उसका एरिया फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम उसका एरिया बहुत आसानी से किसी न किसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। जैसे अगर आपको रेक्टेंगल दिया गया तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकाल लेते हैं। आपको ट्रायंगल दिया गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेते हैं। लेकिन हमें आप समझना है कि इरेगुलर फिगर को हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका इरेगुलर शेप का कोई कर्व बन गया। अब उस कर्व के थ्रू कितना एरिया बनाया गया या कितना एरिया ऑब्टेन किया गया, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं बोल रहा हूं कि आपका मान लीजिए कि ये कोई एक कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व के थ्रू जो इतना एरिया बन रहा है, ये जो इतना एरिया बन रहा है कर्व के थ्रू, अगर मैं देखो कर्व कितना एरिया ले रहा है, यहां से लेकर अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां तक एरिया कर्व ले रहा है। अगर मैं ये यहां पर एक्सिस बना लूं, मैं यहां पर अगर एक्सिस बना लूं, लेट सपोज, है ना, दिस इज आवर एक्सिस। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स डैश है, ये मेरा वाई है और ये वाई डैश। आप तो ये पढ़े होंगे, यहाँ सब पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव, इधर सब पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और ये होता है हमारा ओरिजिन बीच में, ठीक है। अब देखिए ये कर्व कुछ ऐसा बना हुआ। अब ये कर्व कितना एरिया बना रहा है, तो ये कर्व टोटल इतना एरिया बना रहा है, समझिए। ये कर्व जो है वो टोटल इतना एरिया बना रहा है। ये एरिया जो आपको दिख रहा है, जो मैं हैच कर रहा हूँ, ये जो हैच मैं कर रहा हूँ, यही एरिया तो बना रहा है। अब इसका मैं एरिया कैसे निकालूं? सिंपल सी बात है, कैसे निकालूं? अब ये कोई तो पर्टिकुलर एक शेप तो है नहीं, है ना, कि हाँ रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कि मैं सिंपल कोई फॉर्मूला लगाऊं और बना लूं। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ता है कि मैं इरेगुलर शेप्स का एरिया कैसे निकालूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी इस टाइप के एरिया को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड का नाम क्या है? तो एक मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है, और दूसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं सिम्पसन रूल, ठीक है। तो सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल, देखिए समझिए। सबसे पहले इसके पीछे का कहानी समझिए। देखिए मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद इसको समझते आगे। यहां समझिए इस बात को। जैसे अब मुझे इसके एरिया निकालना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ पर चूंकि एक्स आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये कोई x इक्वल टू ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, x इक्वल टू ए से स्टार्ट हुआ ये कर्व और एंड हुआ x इक्वल टू बी पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कर्व में इक्वल इंटरवल प्रोवाइड किया। जैसे मान के चलिए मैं a के बाद मान के चलिए a का वैल्यू मान के चलिए कि 5 है, लेट्स सपोज 5। तो मैंने 5 से कर्व स्टार्ट किया है, 5 से कर्व स्टार्ट हुआ है। अब 5 के बाद जो अगला है वो 10 है, तो फिर 15, फिर 20, ऐसे करके जो इंटरवल है वो सेम इंटरवल हम लोग लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 से स्टार्ट किया था, तो 2 के बाद मेरा मन होता है हम 3 बढ़ते, तो फिर 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते हैं। और अगर मेरा मन वैसा नहीं तो हम 2 के बाद अगर 4 बढ़ेंगे तो फिर 6 बढ़ जाएंगे, 8 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस पूरे के पूरे एरिया को बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में क्या करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तरीका क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको चाहता हूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड स्टोरी पता चले। समझिए, आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लीजिए। चलिए मैंने एक एरिया ये डिवाइड कर लिया, समझिए इतना एरिया, ये एरिया, फिर ये एरिया मैंने डिवाइड कर लिया, फिर इतना एरिया मैंने डिवाइड कर लिया, फिर इतना एरिया मैंने डिवाइड कर लिया, फिर इतना एरिया मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो मैं टोटल इतने एरिया में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट है दिस ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच, इसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटरवल सेम होगा, यहाँ एच है तो यहाँ भी है। जैसे लेट्स सपोज ए से स्टार्ट 5 से स्टार्ट होता है, 5 अगर 10 गए हैं तो ये 15 होगा। तो देखिए 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 10 अगर मान लीजिए थोड़ी देर एग्जाम्पल के मैं समझता हूँ, मान लीजिए कि 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। आप क्या देख रहे हैं, 5 से 10 एच का वैल्यू 5 बढ़ रहा है, 5 इंटरवल है।
इंटरवल बोलते हैं, एच को क्या बोलते हैं, एच इज क्या, एच इज इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ भी इंटरवल 5 है, यहाँ भी इंटरवल 5 है, तो हम लोग इंटरवल सेम लेकर चलते हैं। हम एरिया को ऐसे डिवाइड करते हैं पूरे एरिया को, ताकि इंटरवल मेरा जो है एच का वैल्यू सेम होता हुआ चले, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सबका इस सबका एरिया निकालना। अब देखिए बताइए, इसका जो यहाँ पर है, यहाँ पर वाई का कुछ ना कुछ, देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहा होगा, है ना। यहाँ पर कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू रहा होगा ना, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट को बोल देता हूँ y1, क्या बोलता हूँ, y1 बोल देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, y1 है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूँ y2 बोल देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर y का कुछ ना कुछ, इसके सामने y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। इस कर्व का ये वाला पॉइंट y पर कितना बना रहा है, वही तो मुझे लाइन बता रहा है, हाइट उतना ही तो बताती है मुझे। अगर कोई आप समझिए, मान लीजिए कि ये आपका कोई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये y पर कुछ ना कुछ तो पॉइंट बताएगा यहाँ पर, है ना। तो आप इसकी हाइट को भी तो y ही बोलेंगे ना। जैसे लेट्स सपोज यहाँ 4 है, तो आप y को 4 बोलेंगे, सिंपल सी बात है, समझ पा रहे हैं। तो ये y2 हो गया, ये y3 हो जाएगा, ये y4 हो जाएगा, ये y5 हो जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में yn होगा। जहां तक भी चला जाए, एरिया को आप जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, जितने इंटरवल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको आई होप ये चीज आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग दोनों फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, ठीक है। चल समझते हैं। हमारा सिम्पसन रूल बोलता है, सबसे पहले हमारा ट्रापेजॉइडल रूल समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ट्रापेजॉइडल रूल यहाँ समझते हैं। फर्स्ट नंबर रूल देकर, ट्रापेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रापेजॉइडल रूल क्या बोलती है कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ए निकालना है, अगर आपको इसका एरिया, आज हम लोग इसके बेसिस पर पढ़ने के बाद इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप सबसे पहले कीजिए h/2 यानी इंटरवल जितना भी होगा उसको 2 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि पहला इंटरवल y1 जो है, यानी ये पहला इंटरवल और आखिरी इंटरवल जो भी होगा, सबसे लास्ट इंटरवल जो भी होगा उसको जोड़ दीजिए, ठीक है, y1 प्लस yn। और फिर आप क्या कीजिए 2 इंटू, अब बाकी जितना इंटरवल बचा सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट करके yn-1 तक जोड़ेंगे, कि n- यानी कि लास्ट से एक कम तक आप सब जितना बचा हुआ सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका ये जो फॉर्मूला बनता है इसको हम बोलते हैं ट्रापेजॉइडल रूल, ठीक है। यानी कि आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो आप सिंपल क्या कीजिए h/2, h क्या है, h को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, वेयर h इक्वल टू व्हाट, h इज द इंटरवल, ठीक है। अब आप h/2 कीजिए, y1 प्लस yn कीजिए, यानी पहला इंटरवल लास्ट इंटरवल को जोड़ दीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर 2 इंटू जितना इंटरवल बाकी बचा सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका ये ट्रापेजॉइडल रूल यही बोलता है। चलिए अब मैं एक और रूल समझ लेता हूं, सिम्पसन रूल। फिर मैं इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करूंगा। चलिए मैं सिम्पसन रूल यहां बता देता हूं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सिम्पसन रूल क्या बोलता है, ठीक है। यहां देखिए सिम्पसन रूल के बारे में, सेकंड देखिए सिम्पसन्स रूल, ठीक है। सिम्पसन्स रूल क्या बोलता है, इसको हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल भी बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल। देखिए इससे, इस मेथड से अगर आपको एरिया निकालना है तो मैं थोड़ा सा इधर से लिख देता हूं। अगर आपको इस मेथड से एरिया निकालना है, एरिया ए निकालना है, अगर आपको इस मेथड से एरिया ए निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप कीजिए सिंपली h/3, ठीक है। उसके बाद सेम वही काम जैसे पिछले वाले में किया है, पहला इंटरवल को जोड़िए और पहला ऑर्डिनेट को जोड़िए और लास्ट ऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए और क्या कीजिए प्लस, अब देखिए यहां पर थोड़ा अंतर है, 2 इंटू जितना भी ऑड ऑर्डिनेट है, ऑड नंबर का ऑर्डिनेट, जैसे कि ऑर्डिनेट नंबर 3, ऑर्डिनेट नंबर 5, ऑर्डिनेट नंबर 7, ऑर्डिनेट नंबर 9, जितना भी ऑड नंबर का ऑर्डिनेट है उस सब को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि यहां पर आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ, आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑड
ऑर्डिनेट, ठीक है, और प्लस फिर लिखिए 4 इंटू, अब बाकी जो बचा इवन वाला यानी 2 नंबर, ऑर्डिनेट नंबर 2, ऑर्डिनेट नंबर 4, ऑर्डिनेट नंबर 6, 8 जितना भी होगा आपने उन सभी को जोड़ दीजिए, यानी कि सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। बस आपको इस मेथड के थ्रू आराम से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालिए या तो आप सिम्पसन रूल से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके बेसिस पर हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं, मैं इस फॉर्मूले को लिखे रहने देता हूं ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यहां। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन शो होगा अभी, हाँ चलिए आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक स्मूथ कर्व के ऑर्डिनेट नीचे दिए गए हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल द्वारा लगभग क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है, और आपको एक्स और वाई का ऑर्डिनेट्स दे दिया है टेबल के फॉर्म में। चलिए तो एक्स और वाई का ऑर्डिनेट दे दिया आपको टेबल के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उस टेबल को बना देता हूँ। समझिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस टेबल को बना देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने उस टेबल को बना दिया है, यहाँ पे मैं इसको पार्ट कर देता हूँ। कितना ऑर्डिनेट दिया हुआ है, 0 से लेकर 5 तक, एक, चलिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, 0 है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और y की जो वैल्यू है वो कितने की दी हुई है, 0 का 0 है, यहाँ 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, और 4.5 है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है मुझे कि ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व कीजिए, तो ट्रेपेजॉइडल मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए सिंपल सा, सबसे पहले मुझे ये बताइए इस फॉर्मूले में मुझे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू h/2। तो h का वैल्यू कितना है, मैंने बोला था जो इंटरवल होता है वही h का वैल्यू होता है। इंटरवल देखिए तो कितना है, 0 से x पर जो वैल्यू होता है उसी को मैंने इंटरवल बोला था, h बोला था। देखिए 0 से 1 कितना बढ़ा, 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 1 बढ़ रहा है, 2 से 3 1 बढ़ रहा है, इंटरवल 1 1 का चल रहा है, यानी कि h का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1/2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है y1 यानी पहला ऑर्डिनेट, सबसे पहला कौन है, y का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस सबसे अंतिम वाला, तो सबसे अंतिम वाला कितना है, 4.5 है, 4.5 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 2 इंटू, आप जितना बचा हुआ सबको जोड़ दीजिए, 2 इंटू कौन कौन बच गया है, ये बच गया है, ये बच गया, ये सबको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 3.5, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, ये बन जाएगा 4.0 प्लस 4.5 तो 4.5 प्लस ये कितना बन जाएगा देखिए, 3.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 11 टू 22 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 26.5/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका एरिया निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 13.25, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया आ गया। जिस भी एक कर्व का ऑर्डिनेट दिया होगा हम लोग उस कर्व का एरिया कितना बनाए हैं, 13.25। क्लियर है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो सिम्पसन रूल पर बेस्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सिम्पसन फॉर्मूले का प्रयोग करके निम्न सारणी से क्षेत्रफल ज्ञात करो। और आपको सारणी नीचे दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग उस टेबल को बना लेते हैं सबसे पहले, उस टेबल के यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। चलिए कितना उसमें पॉइंट है, 7 तक है। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपका x दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, ठीक। और आपका नीचे जो ऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 3.48 6.72 10.56 5.22 4.64 7.92
7.92 और 6.84। चलिए अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बोला है सिम्पसन रूल से इसका आंसर बताइए कितना आएगा एरिया। सिम्पसन रूल आपके सामने मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब मैं इसी को यूज कर रहा हूं। चलिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले h/3। तो h देखिए कितना डिस्टेंस, कितना कितना है, इंटरवल कितना आ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक का डिफरेंस। तो h का वैल्यू 1 हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में भी h का वैल्यू 1 ही था। चलिए तो यहां मैं लिख देता हूं h का वैल्यू 1 है तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, y1 प्लस yn यानी पहला टर्म को और पहला ऑर्डिनेट को दूसरा और लास्ट ऑर्डिनेट को जोड़ दीजिए, यानी कि सबसे पहला ऑर्डिनेट कितना है 3.48 है ना। चलिए तो आप क्या कीजिए 3.48 को आप जोड़ दीजिए 6.84 से आप जोड़ दीजिए, क्लियर है। चलिए फिर प्लस है 2 इंटू, अब बोल रहा है सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट, यानी कि जितना भी ऑड ऑर्डिनेट यानी ऑड नंबर का ऑर्डिनेट जो भी है उसको आप सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए। तो ऑड नंबर का ऑर्डिनेट कौन कौन होगा देखिए, 2 होगा क्या, नहीं 2 नहीं, 2 तो इवन नंबर है, 3 का ऑर्डिनेट को जोड़ना पड़ेगा मुझे, 3 तो ऑड नंबर है ना, पहला नहीं जोड़ सकते क्योंकि पहला मैंने स्टार्ट में ही जोड़ लिया है। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑड में 1 भी आता है लेकिन वो पहले ही ऐड हो चुका है तो वो ऐड नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो 10.56 ऐड करेंगे। चलिए 4 का नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर मुझे लिखना, 5 का लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए 6 का नहीं लिखेंगे, 7 का भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 7 तो मैंने स्टार्ट में ही लिख लिया क्योंकि वो लास्ट है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे हम लोग प्लस, ठीक है, 4 इंटू इवन नंबर का ऑर्डिनेट, ठीक है, क्या लिखना है मुझे, इवन नंबर का ऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो इवन नंबर का ऑर्डिनेट जो बचा लिख दीजिए, 2 का ऑर्डिनेट बच गया है 6.72 प्लस 5.22 प्लस 7.92, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सबको जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड कीजिए, फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 40.05 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का स्टोरी क्या है, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप भी इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।